हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित जो नए प्रश्न कराए गए थे, इधर 500 प्रश्नों की जो सीरीज चलाई गई थी उससे सेकंड क्लास है, ये रिवीजन है। इससे पहले ये क्लासेस हो चुकी हैं, ये रिवीजन क्लास चल रही है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट में, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की जो संख्या है वो 750 देखने को मिलेगी और टोटल जो प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे 15 मिलेंगे और इसका प्राइस 120 है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रैक्टिस सेट जीएस है वो भी आ चुका है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया था। देखिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, व्यू एंड काउंटर व्यू संबंधित है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्यू एंड काउंटर व्यू। इस पुस्तक के लेखक कौन है? व्यू एंड काउंटर व्यू। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डीपी मुखर्जी हो जाएगा, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, डीपी मुखर्जी है, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी की ये पुस्तक है व्यू एंड काउंटर व्यू। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है द ट्राइबल इमेजिनेशन पुस्तक है रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन। यहां पर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प क्या होगा? द ट्राइबल इमेजिनेशन। किसकी पुस्तक है द ट्राइबल इमेजिनेशन? द ट्राइबल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है? रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन। यहां पर विकल्प दिए गए हैं। द ट्राइबल इमेजिनेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? कौन सा सही होगा यहां पर विकल्प? विकल्प ए रॉबिन फॉक्स। रॉबिन फॉक्स की पुस्तक है द ट्राइबल इमेजिनेशन। प्रश्न है लघु समुदाय, एक सेकेंड रुकिए। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन है? किसके द्वारा यह बात कही गई है कि लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, या कथन किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प में यहां पर है टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवेरन पेज, रॉबर्ट बी. रेस्टेड। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है लिटिल कम्युनिटी, आप सभी जानते हैं, आपको बताया गया है ना, कई बार आपको बताया गया है। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा है। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है लघु समुदाय की विशेषताओं से संबंधित। लघु समुदाय को इन्होंने कहा था कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। लघु समुदाय की जो विशेषताएं हैं इन्होंने 4 बताई थी। लघुता, ठीक है, एक लघुता है, दूसरी विशिष्टता है, समरूपता है, ये सभी विशेषताएं पूछी जाती हैं। और चौथी है आत्मनिर्भरता। ठीक है, चौथी क्या है? आत्मनिर्भरता है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं हैं लघु समुदाय से संबंधित, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। गांव को लघु समुदाय का उदाहरण इन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना? हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अपराध का कारण
व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना? किसके द्वारा अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा है? किसने माना है अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को? रेकलेस ने। रेकलेस ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? देखिए, बात की जाए सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की, परिस्थिति एवं भूमिका की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले कौन थे? रॉल्फ लिंटन थे। द स्टडी ऑफ मैन में रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। यहाँ पर शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित करने वाले कौन है? किम्बॉल यंग। ठीक है, किम्बॉल यंग है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्टॉकरलेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल के द्वारा। दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल की पुस्तक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क है? टॉड, समनर, किम्बॉल, यंग, लुंडबर्ग यहाँ पर विकल्प दिया गया है। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क किसका है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? यहाँ पर सही आंसर लुंडबर्ग होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? विकल्प में क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम और टाइलर यहाँ पर दिया गया है। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। बी यहाँ पर सही है। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता मेलानोव्स्की के द्वारा बताई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना है? सही क्या होगा? अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर मर्टन होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों के विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर यहाँ पर ऑप्शंस है। जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? सी लेविस्ट्रॉस, जे पॉल, जीपी मर्डॉक, एस.एफ. नाडेल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, यह किसका कहना है? सही आंसर सी लेविस्ट्रॉस है। ठीक है, लेविस्ट्रॉस है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, डी कौशाम्बी, एस.एस. सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। किसका यह तर्क है? किसका यह कहना है? डी कौशाम्बी का कहना है। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्न हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए। किसानों द्वारा आत्महत्या, किसानों की धनाढ़ता, किसानों का विकृषिकीकरण, किसानों का विकृषिकीकरण तथा आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम इनमें से क्या देखने को हमें मिला है?
किसानों का विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है गुट शब्द का प्रयोग किसने किया है। विकल्प में यहाँ पर ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे, रेमंडफोर्ड और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सही आंसर क्या होगा, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है गुट समाज की अवधारणा किसने दी थी। आपको बताया जा चुका है पहले भी क्लासेस में गुट समाज की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है। नगरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास या फिर जनसंख्या में वृद्धि। शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है। नगरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास या फिर जनसंख्या में वृद्धि। सही विकल्प यहाँ पर वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं। यहाँ पर विकल्प बी वैश्वीकरण यहाँ पर होगा। प्रश्न है किसने तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है या न केवल अपराध की आपराधिक तथा समान भयोपरीति के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। विकल्प में मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम और कोजर यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। ऑप्शंस में पार्सन्स है, वेबर, दुर्खीम और मर्टन दिए गए हैं। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी, या किसका कहना है। यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खीम का। ठीक है, दुर्खीम का होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते। ऑप्शंस लिख लीजिए, डेविड हार्डीमैन, ल्यूडियमो, बी.आर. अम्बेडकर या फिर एम.एन. श्रीनिवास। जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते, या किसका कहना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है। यहाँ पर देखिए प्रवर्तन निर्धनता है, निर्धनता की संस्कृति दिया गया है, सापेक्ष निर्धनता है और पूर्ण निर्धनता यहाँ पर दिया गया है। कौन सा सही होगा विकल्प यहाँ पर। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच का अंतर का मापन जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। ठीक है, सापेक्ष निर्धनता कहा जाएगा उसे। प्रश्न है उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। फूको, गिडेंस, देरिदा, लेमर्ट यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर देरिदा हो जाएगा। ठीक है, देरिदा हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन अपनी पुस्तक डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है। यह अवधारणा है इनकी विखंडनवाद के नाम से आप जानते हैं। भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर कौन समझता है, देरिदा, गॉटलियर, फूको, गार्फिंकल यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर देरिदा होगा। ठीक है, देरिदा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की है और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी। आर.के. मुखर्जी, टी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये और एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी। ये बुक कई बार आपको बताई जा चुकी है। डाइवर्सिटीज किसकी पुस्तक है, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की है। डी.पी. मुखर्जी की ये पुस्तक है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है।
विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या फिर संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956। सही क्या होगा? सही यहाँ पर विकल्प बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया? एमएस गोरे, एमएस श्रीनिवास, जीएस घुरिये, इरावती कार्वे यहाँ पर विकल्प है। भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? जब परिवार फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया तो बताया गया होता है, और इस तरीके से प्रश्न कई बार क्लासेस में कराए जा चुके हैं। यहाँ पर एमएस गोरे होगा। ठीक है, एमएस गोरे होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक है आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, सी.आर. मिल्स यहाँ पर ऑप्शन है। कास्ट क्लास एंड पावर किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेते, आंद्रे बेते की पुस्तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं, किसने परिभाषित किया? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हॉट एंड हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस। एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। भूमिका को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? हॉट एंड हंट। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है, देखिए यहाँ पर एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हीज इंडस्ट्री, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मॉर्क्यूज, आंद्रे गोर्स, सी राइट मिल्स। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हीज इंडस्ट्री। ये पुस्तक हो जाएगी रॉबर्ट ब्लोनर की। रॉबर्ट ब्लोनर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलानी। यहाँ पर ऑप्शंस है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? सही विकल्प यहाँ पर विसेंट मिलर होगा, विकल्प बी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है? अमृत सेन, एजी फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गैंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? एंथनी गिडेंस के द्वारा। एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आखिरी प्रश्न है, किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। ऑप्शंस देख लीजिए, अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पैटरमैन, ब्रेडले। इस प्रश्न का सही उत्तर हैवलॉक एलिस हो जाएगा। हैवलॉक एलिस, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।